तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के फिर से और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मोटोरोला एज X30 स्मार्टफोन के साथ दोस्तों मोटोरोला एज S30 स्मार्टफोन जो वो लॉन्च हो गया है चाइना में। तो ये इंडिया में भी आ सकता है। तो इसका स्पेसिफिकेशन और ये कौन सा प्राइस पे लॉन्च हुआ है चाइना में, ये सब कुछ इस वाले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहो एंड तक। दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का जो वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले और आप जो है मेरा वीडियो मिस ना करें। तो वीडियो पूरे एंड तक देखिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोटोरोला एज S30 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन से। डिस्प्ले में दोस्तों वही 6.8 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास का 5 का इसमें प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और इसमें दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस जो चिपसेट है वो इसमें देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है इसमें 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है वो इसमें दिया गया है। इसमें दोस्तों 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का इसमें दिया गया है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा जो है वो दिया गया है पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और सेल्फी में दोस्तों देखने को मिलता है 5 और उसी 5 में दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा जो वो इसमें देखने को मिल जाता है। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों ये वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसमें IP52 का सर्टिफिकेशन जो वो इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों 8.89 mm का इसमें थिकनेस देखने को मिलता है और इसमें 202 ग्राम्स का इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो वो इसमें देखने को मिलता है। करें दोस्तों अगर इसकी रैम और स्टोरेज की, इसमें दोस्तों 6GB का रैम और 128GB का इसमें स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसमें LPDDR5 का रैम टाइप और UFS 3.1 का इसमें स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो ये इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो यही 25-26,000 के प्राइस रेंज के अंदर ही लॉन्च होगा। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों बस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी इस तरह का वीडियो जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।